अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। AK न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। रुकने असम्बली मधोल जी विठल रेड्डी ने आज भैंसे के तेलंगाना अखामती स्कूल के तुलबा को इनामी रकम के चेक्स तकसीम किए। भैंसा IB गेस्ट हाउस में आज भैंसे के तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल के 4 तुलबा जो गुश्ता में हैदराबाद के कच्ची बोली में हुए कुश्ती मुकाबला जो इंटर सोसाइटी लीग में हिस्सा लेते हुए कामयाबी हासिल की, जिसमें 2 तलबा शेख उबैद और शोएबुद्दीन ने गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके अलावा इन्हें 10-10 हज़ार रुपयों की रकमी इनाम भी हासिल किया। इसके अलावा आकाश नामी तालिब इल्म ने सिल्वर मेडल हासिल किया और 5,000 रुपये रकमी इनाम, जबकि रसूल खान नामी तालिब इल्म ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और 2,500 रुपये रकमी इनाम हासिल किया, जिनके रकमी चेक आज रुकने असम्बली मधोल जी विठल रेड्डी ने IB गेस्ट हाउस तलब करते हुए इन तलबा की तहनीत पेश करते हुए चेक हवाले किए गए। इस मौके पर TRS कायदीन और स्कूल के जुम्मेदारान, जिनमें DLO मुस्तफ़ा, प्रिंसिपल इलियास अहमद राहिल, राजू PT, अब्दुल रफीक वार्डन, साइनात, मोहम्मद एजाज, अंसार अहमद, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद इरफान अहमद मौजूद थे। आगे पढ़ाओ, इंटरमीडिएट बंद मत करो, ठीक है। स्टेट लेवल लो अर्दली हमारे चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब तेलंगाना गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद रेजिडेंशियल स्कूल कायम किए। माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल, BC रेजिडेंशियल स्कूल, ST रेजिडेंशियल स्कूल और इसी तरह SC रेजिडेंशियल स्कूल। और सालाना एक बार जो है जो पूरे स्टेट के जो भी रेजिडेंशियल स्कूल्स है, पूरे रेजिडेंशियल स्कूल के स्टूडेंट्स को या स्टेट या लोकल लेवल पे सिलेक्ट होने के बाद, डिस्ट्रिक्ट लेवल में सिलेक्ट होने के बाद में वो लोगों को स्टेट लेवल पे खेलने के वास्ते वहाँ बुलाते। ये कोरोना में आने के साथ थोड़ा लेट हुआ। कोरोना के पहले हैदराबाद गच्चीबौली स्टेडियम में ये लोगों को स्पोर्ट्स जो है खिलाया गया। स्पोर्ट्स खेले लोग, उसमें जो है अपने भैंसा माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल की तरफ से 4 स्टूडेंट्स जो लोगों को जो सिलेक्ट किया गया पूरा स्टेट लेवल पे, गोल्डन मेडल और ब्रोंज लेवल और सिल्वर मेडल भी वो लोग को दिया गया। और मेडल के अलावा वो लोग को कैश प्राइज भी दिलाया गया। 10,000, 5,000, 2,500 और मतलब पैसा दिलाया गया। और बहुत खुशी की बात है, हमारे भैंसा रेजिडेंशियल स्कूल से, हमारे निर्मल जिले से भैंसा रेजिडेंशियल स्कूल से ये लोग स्टूडेंट्स जो है 10th क्लास के फाइनल 10th अभी है, ये पास होने में इंटरमीडिएट में जाते बच्चे सिलेक्ट हुए। बहुत वहाँ के स्कूल के प्रिंसिपल साहब और हमारे कोऑर्डिनेटर साहब भी हैं, हमेशा आते निगरान रखते। और उसी तरह जो प्लेयर्स को अच्छा ट्रेनिंग देके उनको जो है ये लेवल पे ला दिए, तो सबको भी बहुत PT రాజు గారికి భైంసా రాజు ఆయన PT బాగా మంచిగా పిల్లగాళ్ళ స్టూడెంట్స్కు బాగానే స్పోర్ట్స్ విషయంలో బాగా నేర్పిస్తాడు। ఆయన కృషి వల్లే ఈ రోజున ఈ స్టూడెంట్స్ 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ ఈ లెవెల్కి వచ్చారంటే ఆయన రాజుగారి కృషి వల్ల అని చెప్పి చెప్పక తప్పదు। మరి బెస్ట్ విషయ స్టూడెంట్స్కు మరి ఇంకా మీరు ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో కూడా మంచి సీట్ సంపాదించి హై లెవెల్లో మీరు ఎడ్యుకేషన్లో పోవాలని చెప్పి, ఇంకా రాష్ట్ర లెవెల్లో కాక ఇండియా లెవెల్లో కూడా స్పోర్ట్స్లో ఆరితేరి రావాలని చెప్పేసి మరి ప్రభుత్వం కూడా స్పోర్ట్స్ కోటా కూడా ఉంటుంది। స్పోర్ట్స్ కోటాలో మరి వారికి జాబ్స్ కానీ హైయర్ స్టడీస్ కానీ వాళ్ళకి రిజర్వేషన్ ఉంటుంది, మీరు దాన్ని తీసుకోవాలని సంపాదించాలని చెప్పేసి మీకు కోరుతూ మరి ఈ సందర్భంగా सभी। निर्मल डिवीजन के दिलावरपुर में आज सुबह की औलीन औकात में गैर मौसमी बारिश के पेश नज़र तेज़ हवाओं की वजह से अफरा तफरी मच गई थी, जिसकी वजह से फसलें भी शदीद मुतासिर हुए और मकानात भी मुतासिर हुए, क्योंकि तेज़ हवाओं की वजह से मकानों के टीन शेड उड़ गए और सीलिंग फैन ज़मीन पर आ गिरे और इलेक्ट्रॉनिक सामान मुतासिर हुआ है। बताया जाता है कि इस वाक़े में 3 लाख रुपयों से ज़ायद का नुकसान हुआ है।
पटवारी साहब जान फोन कर तू बोल उधर निकल गया। వలన మా ఇల్లు బాగా మొత్తం రేకులు మొత్తం లేచిపోయినాయి. దాదాపు ఒక 70-80 వేల నష్టం వచ్చింది. భారీగా నష్టం వచ్చింది. ఫ్రిడ్జ్ కరెంటు బాగా ఇదైపోయింది, డ్యామేజ్ అయిపోయింది. టీవీలు కానీ ఫ్రిడ్జ్లు కానీ మొత్తం పగిలిపోయినాయి. ఆ రాళ్ళు పాపాల పైన పడుతుండే కొంచెం అయితే. మా ప్రభుత్వం మాకు ఆదుకోవాలని. साबिक़ रियासती वजीर व रुकन असम्बली आदिलाबाद मिस्टर जोगू रामन्ना ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत जैसी मिसाली फलाही स्कीमात की नज़ीर पूरे मुल्क में नहीं मिलती। रियासत तेलंगाना में टीआरएस की मिसाली स्कीमात से अवाम खुशहाल है। वह आदिलाबाद के बंगारीगुड़ा में 20 करोड़ की मालियत से अखलती अखामती स्कूल बॉयज़ 2 के संगे बुनियाद तकरीब के बाद मीडिया के नुमाइंदों से खिताब कर रहे थे। जोगू रामन्ना ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने मुख्तलिफ स्कीमात के साथ साथ अखिलियतों की तालीम व तरक्की के लिए रियासत तेलंगाना में अखिलियती अखामती स्कूल को कायम किया गया। तेलंगाना हुकूमत का ये बेहतरीन कारनामा है। इन अखामती स्कूल्स में तलबा व तालिबात को मियारी किस्म की तालीम फराहम की जा रही है। इस मौके पर जिला परिषद चेयरमैन जनार्दन राठौड़ ने भी खिताब किया। इस मौके पर रुकन असम्बली आदिलाबाद जोगू रामन्ना ने 20 करोड़ मालियत से अखिलती अखामती स्कूल के संगे बुनियाद रखी। इस मौके पर सदर जिला परिषद जनार्दन राठौड़, म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू प्रेमेंदर, वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी, टीआरएस कायद यूनुस अकबानी, सैयद साजिदुद्दीन, जिला अखिलती बहबूद ऑफिसर कृष्णावेनी, आरएलसी ताहिरुद्दीन, टीआरएस काउंसलर भंडारी सतीश, श्रीनिवास, मंजलिस नुमाइंदा काउंसलर खाजी सैयद सलीमुद्दीन और दूसरे मौजूद थे। మరి రోజు చాలా మంది నాయకులు, చాలా పార్టీలు కేవలం ముస్లిం మైనారిటీతో పాటు మిగతా మైనారిటీలందరి ఓట్లు వేసుకున్నారు. ఎన్నికలు వచ్చినాయంటే क्या भैया कैसा है, क्या चल रहा, फिर किधर सपोर्ट कर रहे, हमारा कांग्रेस पार्टी करो, हमारा कम्युनिस्ट करो, ऐसा कईयों मुसलमानों के लिए कईयों पार्टियां आजादी आके 73 साल हो गया देश को। अभी तक 73 साल से भी मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को और दूसरा माइनॉरिटियों को वोट बैंक बना लिए, मगर कोई ये मुस्लिम माइनॉरिटीज मेजॉरिटी है और दूसरा माइनॉरिटियों के भी ऐसा बोले तो एजुकेशन के लिए, तालीम के लिए कोई सरकार मुस्लिम्स और दूसरा माइनॉरिटीज के लिए कुछ नहीं करे। मगर केसीआर साहब आने के बाद मुसलमानों के लिए तो खाली कुछ पार्टियां वोट बैंक के लिए काम करे, कोई
तालीम के लिए, कोई तबीयत हेल्थ के लिए, एजुकेशन हेल्थ के लिए कोई सरकार वो लोगों को कुछ नहीं कर सके। मगर तालीम में अगर सब लोगों को अपन चांस दिए तो ऐसा प्राइवेट में, कारपोरेट स्कूल में फिर गरीब लोग नहीं जा सकते, माइनॉरिटीज नहीं जा सकते, एससी एसटी बीसी माइनॉरिटीज कारपोरेट स्कूल में कहाँ जाते, प्राइवेट में जाके कहाँ फीस बनते, खाने को ही मौका, खाने को ही तकलीफ रहता है लोगों के लिए। फिर ये बच्चों के लिए पढ़ाई कैसा, तालीम मिलना बोले तो अगर तालीम ही मिले तो ये एससी एसटी बीसी माइनॉरिटी लोग कुछ ना कुछ आगे जा सकते। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो रिजर्वेशन कायम करा, अभी तक एससी एसटियों के लिए भी 14% रिजर्वेशन में अभी तक पढ़े लिखे से भैंसा शहर के मुख्तलिफ अमराज से मुतासिर अफराद को रुकने असम्बली मधोल जी विठल रेड्डी के हाथों 1,24,000 रुपयों के सीएम रिलीफ फंड चेक्स की तकसीम की गई, जिसमें सैयद नाफे मरहूम के अफराद खानदान को 23,000 रुपये, शेख अजीम 24,500 रुपये, शाकिर अहमद 28,000, इकराम हुसैन 23,000 और महमूद खान 25,500 रुपये के चेक्स हवाले किए गए। इस मौके पर टीआरएस कायदीन, जिनमें एजाज अहमद खान साबिक़ नायब सदर नशीन बल्दिया भैंसा, फारूक अहमद सिद्दीकी नायब सदर टीआरएस, अब्दुल अहद सीनियर टीआरएस कायद, तोटा रामू, शकील अहमद, शेख पाशा, इकबाल अहमद, सैयद आला हाशमी, मोहम्मद आमिर, साजिद लकी, सैयद इमरान के अलावा दिगर टीआरएस कायदीन मौजूद थे। सदर कांग्रेस अखिलती सेल साजिद खान ने आदिलाबाद के एनटीआर चौक पर कांग्रेसी कारकुनान के हमरा टीवी5 के सहाफ़ी मनोज कुमार यादव को खिराज पेश किया और 2 मिनट की खामोशी मनाई गई। बाद अज़ां साजिद खान ने मीडिया के नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा कि सहाफ़ी मनोज ने वायरस के फैलाव के बावजूद अपनी खिदमत को जारी रखे हुए थे और कोरोना की वजह से मनोज की मौत वाक़ई हो गई। साजिद खान ने सहाफ़ी मनोज की खिदमत को सराहा और रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो सहाफ़ियों को माली इमदाद के अलावा सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करे। इस मौके पर मोहम्मद शकील, मोहसिन पटेल, मोहम्मद कलीम, अब्दुल करीम, खुर्शीद, अब्दुल अजीज, नुसरत और दूसरे मौजूद थे। जी को श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। बड़ी अफसोस की बात है, जो प्रेस वाले रात दिन पब्लिक की आवाज़ पहुँचाने के लिए रात दिन काम करे कोविड-19 में, और ये तेलंगाना लाने के लिए जो प्रेस का जो बलिदान है, प्रेस की जो कुर्बानियाँ हैं, ये बहुत अमूल्य है। आज प्रेस को जो निगलेक्ट तेलंगाना गवर्नमेंट कर रही है, बड़ी अफसोस की बात है। जिस तरीके से दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों के लिए 50 लाख रुपए, उन लोगों के लिए इंश्योरेंस के टाइप में उन लोगों को देते बोले अगर कोई इंतकाल हो गया, तो मैं तेलंगाना गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूं कि हमारे प्रेस भाइयों के भी लिए वो 50 लाख का ऐलान करना बोल के मैं डिमांड कर रहा हूं। और दूसरी बात, मनोज कुमार यादव के भी फैमिली को 50 लाख रुपए, पहले 50 लाख रुपए उनकी फैमिली को देना बोल के मैं आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से डिमांड कर रहा हूं। और कुछ वीडियोस आए, बड़े अफसोस की बात है, मीडिया पर्सन्स ये बोल रहे हैं कि हमको खाने को नहीं मिल रहा, हम बिस्किट का पूड़ा बाहर से लेके आ रहे। इससे ज़्यादा शर्मनाक और अफसोस की बात नहीं है, क्योंकि मैं बोलना ये चाहता हूँ, जिस तरीके से आदिलाबाद में 5 क्वारंटाइन सेंटर चला, यहाँ पे भी वही हाल था। सारे लोगों को मालूम है, आदिलाबाद के 5 क्वारंटाइन सेंटर 1 महीना 5 दिन 35 डेज हम लोग चलाए, और आदिलाबाद के जो लोग हैदराबाद में पॉजिटिव केसेस थे,
डेली ड्राई फ्रूट से लेके रोटी और जो सो रिफ्रेश। मौजे कालवा में आज मौजे के अफराद ने मौजे में मौजूद गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्समे को मास्क पहनाते हुए अहद किया है कि वो कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मौजे के हर फर्द मास्क का एहतमाम करेगा, बल्कि हर तरह के एहतियाती तदाबीर पर अमल आवारी की जाएगी। గ్రామంలో విగ్రహాలకు మాస్కులు పెట్టడం జరిగింది. ఈ కాల్వ గ్రామం ఆదర్శంగా ఉండాలని చెప్పేసి అందరికీ విగ్రహాలకు పెట్టడం జరిగింది. మేము కూడా ఇది కరోనా విజృంభించిన సందర్భంగా మేము కూడా డిస్టెన్స్ పాటిస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు కాల్వ గ్రామంలో కరోనా వైరస్ రావద్దని, కాల్వ గ్రామ ప్రజలు కరోనా బారిన పడొద్దని చెప్పేసి ఈరోజు మేము డిస్టెన్స్ పాటించి నిబంధనలను ఉల్లంఘించకుండా ప్రభుత్వ నియమ నిబంధనలు పాటించి కోవిడ్-19 ఈ యొక్క కరోనా వ్యాధి దేశ ప్రపంచవ్యాప్తంగా విజృంభిస్తుండగా మా యొక్క కాల్వ గ్రామం వీరావతూర్ మండలంలో మేము మా యొక్క గ్రామస్తులము మేము ఈ యొక్క డిస్టెన్స్ను పాటించి ఈ యొక్క కరోనాను కట్టడి చేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. అదేవిధంగా మేము ఇక్కడ వెనకాల ఉన్న ఈ యొక్క విగ్రహాలకు కూడా మేము మాస్కులు ధరించాం. దీన్ని చూసి కూడా ఆ యొక్క మహానుభావుల నుంచి కూడా మా యొక్క గ్రామం అంతటా మేము కూడా మాస్కులు ధరించి ఈ యొక్క కరోనాను కట్టడి చేస్తామని చెప్పేసి మేము భావిస్తున్నాం. అందుకు ఈ గ్రామం అంతా సహకరిస్తుందని చెప్పేసి మేము విన్నవిస్తున్నాము. నాయకులు కూడా వారికి కూడా మేము ఈ యొక్క మాస్కులు ధరించి ఉన్నాం. ఈ యొక్క మాస్కులను చూసి కూడా ప్రజలు గ్రామస్తులు न्यू सिटी डेवलपर्स एंड बिल्डर्स की खुसूसी पेशकश अल जहीर कॉलोनी कोहिर विलेज में वाक़ आबादी से घिरा वेंचर रिहायशी इलाके में सिर्फ 3,20,000 रुपए में 100 स्क्वायर यार्ड प्लॉट, क्लियर टाइटल, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड, ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी, मस्जिद, स्कूल, कॉलेज। बुकिंग ओपन है, कॉल करें या चले आए। अपोजिट ओएस प्राइड फंक्शन हॉल, होटल हयात, फर्स्ट फ्लोर, ओरमकट्टा, हैदराबाद। हर खबर से बाखबर रहने के लिए हमारे YouTube चैनल AK न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।